उत्तराखंड के प्रमुख लोक पर्व उत्तरायण त्योहार को हल्द्वानी में इस वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक एकता की सुंदर झलक देखने को मिली। शोभा यात्रा का शुभारंभ हल्द्वानी के उत्थान मंच से हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों, लोक नृत्य दलों और सांस्कृतिक झांकियों ने शोभा यात्रा को आकर्षक और जीवंत बना दिया। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत किया गया, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध नजर आए। शोभा यात्रा में पारंपरिक ढोल दमाऊ, रणसिंघा और मसकबीन जैसे लोक वाद्य यंत्रों की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। लोक नृत्य करते कलाकारों के साथ बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी उत्साह के साथ चलते दिखाई दिए। शोभा यात्रा ने शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया, जिससे पूरे नगर में उत्सव का माहौल बन गया। इस अवसर पर हल्द्वानी विधायक सुमित, प्रदेश राज्य मंत्री रेणु अधिकारी, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता शोभा यात्रा में शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने आयोजन को और भी गरिमामयी बना दिया। शहर के अलग अलग इलाकों में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों और व्यापारियों द्वारा शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। जगह जगह लोगों ने पारंपरिक तरीके से अतिथियों और कलाकारों का अभिनंदन किया, जिससे आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता का संदेश भी प्रसारित हुआ। उत्तरायण तिहार उत्तराखंड की लोक संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह पर्व न केवल ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता, परंपरा और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने का भी अवसर प्रदान करता है। इस पर्व के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का कार्य भी किया जाता है। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई पुनः उत्थान मंच पर पहुंचकर संपन्न हुई। समापन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोकगीतों और नृत्यों की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। कुल मिलाकर हल्द्वानी में मनाया गया उत्तरायण तिहार न केवल एक पर्व रहा, बल्कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और लोक परंपराओं का जीवंत उत्सव बनकर सामने आया, जिसने पूरे शहर को उत्साह और उल्लास से भर दिया। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और सूर्य जिस प्रकार उतार रहे हैं उसका बड़ी है, इसी प्रकार सबके जीवन में तेजोमय हो, प्रकाशमय हो, सब लोग निरोग रहे, हमारा उत्तराखंड, हमारा देश आपका मुक्त रहे। भगवान से सूर्य से यही कामना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे उत्तरायणी कौतिक की बधाई, हमारे इस भुगतिया त्योहार की सबको बहुत बहुत बधाई। सबके जीवन में उत्साह है और जो आज यहाँ शोभा यात्रा हमारी, ये बहुत प्राचीन शोभा यात्रा है, ये लगातार हर वर्ष निकलती है और ये कुमाऊं के लोगों में उत्साह का संचार करती है। तो मैं इसकी भी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके जीवन में भी ऐसा ही संचार उमंग जगे और स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई माना जाता है। और मैं पूरे देश की जनता को उत्तरायणी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। और सबसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगी, सबके जीवन में भगवान खुशियां दे। भगवान हमारे गोलजू न्याय के देवता माँ जिया रानी हमें अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हम ये सब करते हैं। और सारी बहनें देखो, सबके दिलों में कितना उत्साह है। ये देखा हमारा रंगोली पुचड़ा, हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी सर पे जो टोपी पहनी है हमारी पहचान है। तो निश्चित रूप से यही इसका उद्देश्य है कि भाई हम इस संस्कृति को जिंदा रखें। आज आपने देखा देश की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि विश्व में भी हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है। और अगर हम सारी जितनी भी देवतुल्य जनता है, हमारी बहनें हैं, सभी लोग, बहनें तो हर चीज में आगे बढ़ चढ़ के ही आती है, कि इसमें कोई शक ही नहीं है। तो हम सब लोग इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए उनके हाथों को मजबूत भी कर रहे हैं और सब लोग एकजुट होके हम लोग जुलूस में जा रहे हैं और बहुत अच्छा एक प्रचार प्रसार हो रहा है। संस्कृति का होना भी चाहिए भाई। पहनावे के दृष्टिकोण से देखो, खान पान के दृष्टिकोण से देखो, कुमाऊनी जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। कुमाऊं वासियों को, हल्द्वानी वासियों को विशेष बधाई देता हूं। और देखिए किस प्रकार से भव्यता पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच जो 1982 से संचालित हो रहा है, उसने किस प्रकार से हमारी संस्कृति का संरक्षण करा है। आज आदरणीय हम चुफाल जी को नमन करते हैं, याद करते, जो हमारे बीच में नहीं रहे, प्रमुख संरक्षक रहे, अध्यक्ष रहे इस समिति के,
और ये भव्यता जो जुलूस की हर वर्ष बढ़ती जा रही है, उसमें विशेष मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ लोगों का, जो हर कोने से शहर के क्षेत्र के इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई।